तो मियोसिस हो गया, ये वाला पूरा समझ में आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है? एक बार जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, यहां तक किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है कोई भी? यस, नो डाउट, मियोसिस G1S। तो एक क्वेश्चन जो मैंने अभी पूछा था कि कितना एस फेज होता है, तो एक याद रखना आपने, ठीक है, एक ही एस फेज होता है। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं, डायग्राम बनाने का टाइम आ चुका है। तो अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे आज की क्लास में मियोसिस 1 से। विल स्टार्ट विद मियोसिस 1। मियोसिस 1, in meiosis is a reductional process or a equational process. Yes, जल्दी बताइए चैट सेक्शन में कि रिडक्शनल वाला डिवीजन होता है या ये इक्वेशनल होता है। तो मियोसिस 1 में हमने क्या देखा, अगर एक सेल 2n है तो बेसिकली वो दो सेल बनाएगा, वो दोनों सेल क्या होंगे, हेप्लॉइड सेल्स होते हैं। दोनों सेल्स कैसे होंगे, हेप्लॉइड सेल्स। तो जब आप देख रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाता है इन अ सेल, तो दिस प्रोसेस इज टेक्निकली रिडक्शनल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ये दिस इज अ रिडक्शनल प्रोसेस, ठीक है। अब मियोसिस 1 में सबसे पहला फेज कौन सा आता है, एवरीवन इन द चैट सेक्शन? पहला जो फेज आता है उसका नाम है प्रोफेज। कौन सा आता है बच्चों, प्रोफेज 1। कौन सा आता है, प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 में भी 5 फेजेस हैं। लॉन्गेस्ट फेज और सबसे इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए, सिंस यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो मैं यहां पे लिख रही हूं 1 क्वेश्चन मस्ट, यानी कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तुम अपना नाम लिखना भूल सकते हो, बट ये क्वेश्चन आना नहीं भूल सकता पेपर में, पेपर लीक, ठीक है। यस, यहां से आएगा ही आएगा। तो यहां पे A.1 यानी कि सबसे पहले लता जरा पप्पी दे दो, ठीक है, या लीला जरा पप्पी दे दो, ठीक है, लैला जरा पप्पी दे दो, तुम्हें जो बोलना है बोलो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा आता है बच्चों, लेप्टोटीन। कौन सा आता है, लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन कैसा दिखता है, इसका डायग्राम आइए। तो ये हम सिर्फ न्यूक्लियस बनाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज आवर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर अगर हम देखें, ये एक डीएनए है, ये दूसरा डीएनए है, ठीक है, ये तीसरा डीएनए है, ये चौथा डीएनए है, इस तरीके से बना दिया। और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोसोम्स, ये आपको दिख रहे हैं न्यूक्लियोसोम्स। देखिए इस तरीके से आपको ये माइक्रोस्कोप में देखने को मिलता है, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहां पे, फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डैश, क्या आएगा बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू व्हाट, स्टार्ट्स टू व्हाट, आंसर चैट बॉक्स में आ जाने चाहिए। स्टार्ट्स टू डिसअपियर, ये गायब होना शुरू हो रही है, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड, क्रोमोसोम्स आर लेस कंडेंस्ड, और क्रोमेटिड्स अपीयर। इन तीनों में से कौन सी ऐसी चीज है जो बेस्ट इस वाले स्टेज के लिए सूट करी है बेस्ड ऑन द डायग्राम। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स क्या है बच्चों, क्रोमोसोम्स नॉट कंडेंस्ड, अभी कंडेंस्ड हुए ही नहीं है, पैक नहीं है। क्रोमोसोम्स नॉट कंडेंस्ड, दे अपीयर लाइक क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स विजिबल। अभी किस स्टेज में प्रेजेंट है ये, क्रोमेटिड्स की पैक्ड फॉर्म में प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ क्रोमोसोम। Now this stage is also called as bouquet stage. This stage is also called as dash stage. It is also called as bouquet stage. फूलों की तरह वैलेंटाइंस पे देते हैं ना फूल, वैसे ही बिल्कुल, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो प्रोफेज आया है ये आफ्टर एस फेज आया है, ट्रू और फॉल्स, आफ्टर एस फेज आया है ना। तो यानी कि यहां पे अगर 2n वैल्यू 4 है तो 2c वैल्यू कोई मुझे बता सकता है क्या होगी, एस फेज से, एस फेज हो चुका है, G2 फेज भी हो चुका है, नाउ इट्स प्रोफेज 1। तो अब 2c वैल्यू डबल हो चुकी है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है तो 2c वैल्यू क्या होगी, डबल होगी, एस फेज के बाद डबल हो जाती है, तो यानी कि 2c वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। क्या ये वाला स्टेज क्लियर है सबको, जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में, किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक,
आराम आराम से करेंगे, एक एक चीज बिल्कुल सुंदर तरीके से समझते हुए अपने दिमाग में छापते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेज, लता जरा यानी कि जाइगोटी। द नेक्स्ट स्टेज इज जाइगोटी। आइए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं इसको समझने के लिए, फिर इसमें मुझे काफी सारे क्वेश्चंस भी कराने हैं आप लोगों को आज, ठीक है। यहां पे अब कंडेंसेशन शुरू हो रहा है, अभी यहां पे लेस कंडेंसेशन था, अब यहां पे कंडेंसेशन शुरू हो रहा है। कैसे, अब देखिए 1 2 डायग्राम अच्छे से बनाने, जिसको जितना डायग्राम अच्छे से समझ में आएगा उतना ही मियोसिस उसे क्लियर होगा। इसके डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट फिर डायग्राम का ही खेल है, थ्योरी तो है ही नहीं इसमें। ये देखिए मेरे बच्चों, ये देखो, ये देख लो बच्चों, बिल्कुल वैलेंटाइन्स के जोड़े की तरह, ठीक है। यहां पे अगर आप देखेंगे व्हाट इज द 2n वैल्यू एंड व्हाट इज द 2c वैल्यू, देख के मुझे बताओ 2n वैल्यू क्या है और 2c वैल्यू क्या है। अगर इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे बात करें बच्चों, तो इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये तीसरा क्रोमोसोम, ये चौथा क्रोमोसोम, ठीक है। बट 2c वैल्यू कितनी है, डबल हो चुका है, देख रहे हो, हर एक सेंट्रोमियर से दो दो क्रोमेटिड्स अटैच्ड है, तो यानी कि 2c वैल्यू कितनी है, अभी भी 8 है, ठीक है। नाउ जाइगोटीन इज अ स्टेज जहां पे बनता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है बच्चों यहां पे, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन नीट में आ गया, पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, यस, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, वेरी गुड। डायग्राम देख देख के आंसर बताने हैं, ठीक है, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। नाउ यहां पे सिंस ये जोड़े बन जाते हैं, देखो हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। अब इसको मैं थोड़ा जूम करके भी बना के दिखाना चाहूंगी आप लोगों को, इसको थोड़ा सा जूम भी करते हैं। ये देखिए बच्चों, हाउ द स्ट्रक्चर इज लुकिंग लाइक। ये मेरा एक क्रोमोसोम है, ये मेरा दूसरा क्रोमोसोम है, ये देखिए, इसको कलर में बना रही हूं, क्यों कलर कर रही हूं अभी आपको रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे पता लगेगा क्यों मैम ऐसा कर रही है। अब यहां एक कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है बाइवेलेंट का, ये शब्द है जो एनसीईआरटी ने दिया है। अब देखो बेटा होता क्या है, व्हाट इज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इन दोनों क्रोमोसोम्स में आप देखो क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये दोनों आपस में देखो कैसे जुड़े हुए, ये देखिए लॉक हो गए, ये देखो जिप लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो ये इट लुक्स लाइक अ जिप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे किसी ने जिप बंद कर दी हो। द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स मोस्टली लुक लाइक अ जिप, ये जिप की तरह दिखता है। जिप बंद हुई तो कॉम्प्लेक्स बन गया, जिप खुली तो कॉम्प्लेक्स टूट गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बने हुए, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। जब ये दो क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं, सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट क्रोमोसोम। इसको क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट क्रोमोसोम। क्यों, क्योंकि आपस में जुड़ गए हैं। और कौन जुड़ा है आपस में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कभी भी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ ये अपना जोड़ा नहीं बनाएगा, इसको अपने वाली चाहिए, इसको दूसरे वाली से कोई मतलब नहीं है, सीधा साधा है यार, ठीक है। तो टेक्निकली हमारे जीन्स में लिखा है कि सिर्फ अपने वाली के साथ रहे, दूसरे वाली के साथ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, बट फिर भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। चलो तो अपने वाली पे ही सब नजर रखेंगे क्लास में, ठीक है, दूसरे पे रखेंगे तो एरर हो जाएगी लाइफ में। समझ में आया ये, दिस इज बाइवेलेंट। अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं कराऊंगी नेक्स्ट स्लाइड पे। लेट्स से कि एक सेल है, उस सेल में 21 बाइवेलेंट्स है, 21 बाइवेलेंट्स है। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल, उसका 2n नंबर क्या होगा उस सेल का, और उस सेल के गैमीट्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे।
अगर एक क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट हुआ है कि इन अ सेल वी हैव 21 बाइवेलेंट्स, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल, ये है मेरा पहला सवाल। तो अगर बाइवेलेंट है यानी कि 21 जोड़े प्रेजेंट है, 21 सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, 21 का मतलब है 21 इंटू 2, यानी कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 42 क्रोमोसोम्स है। कितने मेरे पास टोटल? 42 क्रोमोसोम्स। और अगर 42 क्रोमोसोम से मुझे गैमीट बनाना है, यानी कि इसका हेप्लॉइड बनाना है, तो यानी कि कितने होंगे गैमीट में? 21 क्रोमोसोम। बेटा क्या हमें समझ में आया या नहीं आया? एक और क्वेश्चन कराऊं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन करिए क्लास में इससे मिलता जुलता। यस बच्चों, अच्छा ओके, टेल मी द नंबर ऑफ bivalents in a human cell during meiosis 1। अगर आपसे ऐसे पूछे कि ह्यूमन सेल में कितने बाइवेलेंट्स बनेंगे, देन व्हाट विल बी योर आंसर? तो ह्यूमंस के अंदर बेटा कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है बच्चों, जिसके अंदर से 44 प्लस XY होते हैं। ये XY तो अपने आपस में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाते ही नहीं है। आई एम नॉट श्योर बनाते या नहीं बनाते हैं, मेरे हिसाब से नहीं बनाते होंगे क्योंकि बिकॉज द स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट। इसलिए फीमेल के केस में, अगर मैं फीमेल के केस में देखूं तो 23 बाइवेलेंट्स बनेंगे। ठीक है, और अगर यहां पे देखूं तो 22 बाइवेलेंट्स बनेंगे, बिकॉज XY मुझे नहीं लगता ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाते होंगे रिकॉम्बिनेशन के लिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, मैंने क्वेश्चन हाथों हाथ बनाया है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं आपसे ड्रोसोफिला के केस में पूछूं तो क्या होगा? उसके टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं बच्चों? कल की क्लास में हमने किया था। यस, कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? 8। तो 8 है तो यहां पे 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा जाइगोटी। अब आते हैं A3 पे, लता जरा पपी। ठीक है, यानी कि अब आएगा पैकेटीन। मैक्सिमम क्वेश्चन पैकेटीन से आते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। चलिए इसके 2 डायग्राम में बनाऊंगी। ठीक है, देखो इधर, वन 2। अब ध्यान से देखना बिल्कुल डायग्राम, मैं डायग्राम बनाऊंगी और तुमसे पूछूंगी क्या क्या हो रहा है। 1 2 1 2। ओके, ये बनाया हमने। अब देखना वहां पे क्या बना रही है मैम। ये देखो, कंपेयर करना क्या हो रहा है। ओके, can you compare both the diagrams guys? What is this step called as? इसकी टांग इसके पास, इसकी टांग इसके पास. What is this step called as? If you see the diagram, this is my early packetine and this is my late packetine. अर्ली और लेट पैकेटीन में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, विच इज अ मोस्ट रिमार्केबल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच इज अ गारंटीड सोर्स ऑफ वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज क्रॉसिंग ओवर. तो यहां पे क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रही है. क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन डैश chromatids of dash chromosome. प्लीज एनसीईआरटी की लाइन यहां पे जल्दी से छाप के बता दो बच्चों, मुझे पता लग जाएगा तुमने एनसीईआरटी पढ़ी या नहीं, या डायग्राम तुमने समझा या नहीं. सो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर इज अकरिंग बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, अकरिंग बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम. क्या लिखूं?
between homologous chromosome. समझ में लगा पैकेटीन के बारे में? यस बच्चा पार्टी. सो दिस इज व्हाट इज अकरिंग इन पैकेटीन. अब क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो ये क्रॉसिंग ओवर कौन कराता है? सो क्रॉसिंग ओवर इज डन बाय डैश एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग ओवर. कौन सा है वो एंजाइम? रिकॉम्बिनेज. रिकॉम्बिनेज. And this step brings in sexual reproduction. क्यों ये स्टेप इंपॉर्टेंट है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है इस स्टेप का जो इसे अलग करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से? वो है वेरिएशन, द सोर्स ऑफ वेरिएशन. वेरिएशंस. In this step, the chromosomes appears as bivalent or tetrad. Yes, bachcho. How does the chromosomes appear in this particular step? Yes. Chromosomes appear as tetrad. Tetrad. ठीक है बच्चों? अब इसका 2n and 2c वैल्यू बता दे सब बच्चे. What is a 2n value? What is a 2c value for a cell which is in पैकेटीन stage? तो 2n देखेंगे अभी भी एक क्रोमोसोम, 2, 3, 4 ऐसे डॉट लगा के काउंट कर लेना एग्जाम में, ना समझ में आए तो ठीक है. और 2c वैल्यू हर पे क्या है? 2 बहनें बैठी है ना, 8 हो गया डबल. क्या हमें पैकेटीन समझ में आया? यस एवरीवन. Now the next step is diplotin. आइए A4 that is diplotin. डिप्लोटीन के बड़े सारे सिग्निफिकेंस अभी मैं सारे लिखवाऊंगी, कहाँ कहाँ ये पूरे बायो में यूज होता है हमारा डिप्लोटीन स्टेज. ठीक है, आ जाओ भाई डिप्लोटीन पे चलते हैं. तो डिप्लोटीन का सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं. आ जाओ. ये बना ली हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके. और ये बना लिया हमने क्रोमोसोम्स. बेटा इस स्टेप में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा हो रहा है या नहीं? पहले तो मुझे ये बताओ. डायग्राम उसी के हिसाब से बनेगा. क्या इस स्टेप पे टर्मिनलाइजेशन होता है? नहीं होता तो चिपका के रखो फिर, ऑफ कोर्स. ये देखिए, ये और अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा इस वाले स्टेप पे. एक चीज है जो इस डायग्राम में आपको सबसे प्रोमिनेंट दिखेगी. मैं उसी तरीके से डायग्राम बना रही हूं कि आप देखकर बता दें कि समथिंग इज वेरी प्रोमिनेंट इन दिस डायग्राम. व्हाट इज दैट प्रोमिनेंट? यस. पिछले डायग्राम और इस वाले डायग्राम को अगर आप कंपेयर करेंगे तो समथिंग इज वेरी प्रोमिनेंट, दैट इज एक्स शेप स्ट्रक्चर. वेरी गुड. तो यहां पे आप देख रहे हैं दिस इज द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर. एक्स शेप्ड. ये एक्स शेप्ड क्या है? काइजमेटा. ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चे? काइजमेटा. ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. बिल्कुल सही. यानी कि यहां पे क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन हो रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन, यानी कि अलग होने शुरू हो रहे हैं. तो यानी कि ये डायग्राम थोड़ा सा क्या बना है? गलत बना है. ये देखिए, इसको अभी वापस बना लेते हैं. गलतियों से ही सीखता है इंसान. ये देखिए, अब बनेगा ये डायग्राम. देख लो बेटा डिफरेंस. ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो. तो यानी कि कनेक्शन टूट चुका है. कनेक्शन टूट चुका है ऊपर से. सिर्फ जहां से रिकॉम्बिनेशन हुआ है, यानी जहां से क्रॉसिंग ओवर हुई है, बस उतना हिस्सा बचा है. दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू डायग्राम. क्या आपने देखा ये?
बहुत संभल के डायग्राम देखने हैं सारे इन स्टेप्स के। तो यहां पे मोस्ट प्रोमिनेंट एक्स शेप्ड structure called as dash is visible. Second, dash of synaptonemal complex occurs. यही दो शब्द है जो आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे और नीट में डायरेक्ट आएंगे। तो यहां पे मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इज काइजमेटा और यहां पे हो रहा है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। नाउ देयर इज अ सेल हु गेट्स अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 डिप्लोटीन। कैन यू टेल मी विच सेल इज दैट? यह आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर का सवाल है, क्लास 12 का सवाल है, बट मेरी आदत ऐसी है कि बच्चों को हर चीज हर जगह पूछनी है मुझे। तो आप बताइए, oogenesis। वेरी गुड ताशु। तो यहां पे हमारा क्या है? प्राइमरी oocyte arrested at prophase 1 diplotin before birth। याद आया कुछ? ये सब चीजें याद रखनी है बेटा, क्योंकि यहां से ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, A5। व्हाट इज A5? डाइकाइनेसिस। प्रोफेज 1 खत्म होने वाला है, दिस इज डाइकाइनेसिस। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बना रही हूं या नहीं बना रही हूं, इस चीज पे बहुत ध्यान देना, ठीक है? डाइकाइनेसिस पे ओके, ठीक है। अब आते हैं प्रोफेज 1 का ये अंतिम चरण है। पहला पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कंप्लीटली डैश। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाइए मैम ने इस स्टेप पे? नहीं बनाई, क्योंकि पूरे तरीके से गायब हो चुकी है। कंप्लीटली डिसअपियर। सेकेंड स्टेप ER गोल्जी न्यूक्लियोलस। ER गोल्जी न्यूक्लियोलस प्रोफेज 1 है, डिसअपियर। ये भी डिसअपियर कर रहे हैं। अब ये कब आएंगे वापस? टीलोफेज में। कब आएंगे वापस? टीलोफेज में। डैश ऑफ काइजमेटा, ये है नीट का मेन सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। यहां पे क्या हो रहा है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। क्या हो रहा है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। क्रोमोसोम्स आर नाउ डैश कंडेंस्ड। व्हाट अबाउट द कंडेंसेशन? अब ये वाले देखें और लेप्टोटीन के देखें तो फर्क तो है। क्या फर्क है? कि अब जो क्रोमोसोम्स है वो फुली कंडेंस्ड हो चुके हैं। सेंट्रियोल्स मूव्स टुवर्ड्स डैश। इसी टाइम पे जो सेंट्रियोल है वो कहां पे मूव करना शुरू कर जाएगा बच्चों? कहां मूव करना शुरू कर जाएगा? पोल्स की तरफ, ठीक है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन starts। ये हमारा डाइकाइनेसिस विच इज द एंड ऑफ प्रोफेज 1। इसका 2n वैल्यू और इसका 2c वैल्यू बताइए। ये पूरा फॉलो करते हुए चलना है, क्योंकि यहीं से मेन कंफ्यूजन बच्चों को होती है। तो हर स्टेप पे खुद से देखिए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम काउंट करना है तो सेंट्रोमियर बनाओ, 1 2 3 4 4
एक घर में 2 बहनें हैं, 2 4 6 8, इस तरीके से कभी कंफ्यूज नहीं होगे, वहीं काउंट करो, वहीं हाथों हाथ आंसर बताओ, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट फेज पे। अब नेक्स्ट फेज कौन सा आएगा बच्चों, एवरीवन इन द क्लास, प्रोफेज 1 के बाद कौन सा फेज आता है, प्रोफेज 1 के बाद आता है हमारा मेटाफेज 1। कौन सा आता है बच्चों, मेटाफेज 1। इसके लिए सेल बना लेते हैं, ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कॉर्नर्स पे क्या बनाओ, पोल्स की तरफ, ये हमारा सेंट्रियोल और इक्वेटोरियल प्लेट, यानी कि बीचों बीच क्या बनाएंगे हम, क्रोमोसोम्स। ये एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये देखिए रिकॉम्बिनेशन वाले बनाए हैं क्योंकि हो चुका है ना रिकॉम्बिनेशन। अब इन चारों के सेंट्रोमियर के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है which helps in the attachment of spindle fiber. What is that special type of protein at the centromere? उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। ये क्या है, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, ठीक है। अब ये काइनेटोकोर किससे अटैच है, स्पिंडल फाइबर से। ये देखिए, ये देखिए, तो ये हमारा क्या, स्पिंडल फाइबर, ये हमारे सेंट्रियोल्स और बीच में हमारे क्रोमोसोम्स। कैन यू टेल मी व्हाट इज 2n and 2c वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल हु इज अंडरगोइंग मेटाफेज, 2n and 2c वैल्यू, तृप्ति वेरी गुड, 4 8 सेम है अभी, ठीक है, कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं आए हैं। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, क्रोमोसोम्स moves at dash plate, equatorial plate. Spindle fibers are attached to chromosomes via dash. किसके थ्रू अटैच करता है, काइनेटोकोर। किसके थ्रू अटैच करता है, काइनेटोकोर, ठीक है। इन दिस स्टेज डैश ऑफ क्रोमोसोम्स आर विजिबल। क्या विजिबल होता है क्रोमोसोम्स का, एम से याद रखना है, मॉर्फोलॉजी, वेरी गुड, मॉर्फोलॉजी इज विजिबल। सारे स्टेप्स लिख लिए। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग and one of the most important phase for exam is anaphase 1. anaphase 1 पहले मैं डायग्राम बनाऊंगी और फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। आराम से डायग्राम देखो, ओपन बुक टेस्ट चल रहा है तुम्हारा क्लास में। अब देखिए यहां पे 4 क्रोमोसोम्स हमने बनाए हैं, अब देखना क्या हो रहा है। Yes. Now see the diagram. In this phase, splitting of centromere occurs. True or false? यहां पे splitting of centromere हो रहा है, यानी कि सेंट्रोमियर टूट रहा है। क्या ऐसा हो रहा है क्या भाई? False. क्योंकि यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे होता है सेग्रीगेशन ऑफ homologous chromosomes towards
ऑपोजिट पोल्स, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम था, जो जोड़ा था, उसका एक बंदा नॉर्थ पोल पे जाएगा, दूसरा हिस्सा उसका साउथ पोल में जाएगा। ठीक है बेटा, सेग्रीगेशन सेपरेशन। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम, देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, टेक्निकली देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। तो यानी कि ये एक फ्यूचर न्यूक्लियस बनेगा, ये भी एक फ्यूचर न्यूक्लियस बनेगा। इनकी 2n और 2c वैल्यू बताइए अब। नाउ यू टेल मी व्हाट इज 2n एंड 2c वैल्यू। फ्यूचर न्यूक्लियस यहीं से बनने शुरू होंगे। क्या है 2n एंड 2c वैल्यू? अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक सेंट्रोमियर, यहाँ एक सेंट्रोमियर, दो, हर घर में दो बहनें, दो चार, ये हो गई एक सेंट्रोमियर, दूसरा सेंट्रोमियर, दो, एक घर में दो बहनें यानी कि 4। आप बताओ, अभी तक सेल लेकर आ रहे थे 4 और 8 वाला, अब सेल हो गए 2 और 4 वाला। हुआ ना रिडक्शनल डिवीजन? ट्रू और फॉल्स? सो एनाफेज 1 इज अ फेज which actually decides that meiosis 1 is a reductional process, not an equational process. ये समझ में आया बेटा कैसे अलग हुआ? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, टीलोफेज पे। टीलोफेज 1, टीलोफेज 1। अब यहां पे देखिए, ये हमारा सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पे वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती हुई, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ रही है, क्योंकि पोल्स की तरफ तो मूव कर चुके हैं, है ना बच्चों। अब देखिए यहां पे हमारा एक क्रोमोसोम है, ये वाला, यहां पे है दूसरे वाला, ठीक है, और एक ये वाला गया है। ये देखिए, कैन यू सी द डिफरेंस बच्चों? यस, देखा, दो न्यूक्लियस बने हैं, दोनों के अगर हम यहां पे बोले कि इसका 2n वैल्यू क्या है और 2c वैल्यू क्या है, 2 क्रोमोसोम है और 4 है इसका c वैल्यू, 4 है इसकी c वैल्यू, 2 4। ऐसे इस वाले न्यूक्लियस का भी 2n वैल्यू, 2c वैल्यू क्या होगी, 2 और 4, डबल। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। ओके, ER Golgi nucleolus reappears, ठीक है। यहां पे डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। कंडेंस फॉर्म में नहीं होगा यार, हाँ सेंट्रियोल भी होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका टीलोफेज 1। अब आते हैं टीलोफेज 1 के बाद कौन सा फेज आएगा, अब बताओ चैट बॉक्स में। दो न्यूक्लियस बना लिए, बट दो न्यूक्लियस से दो सेल भी तो बनाने पड़ेंगे गाइस। यस, तो यानी कि अब प्रोसेस कौन सी लगोगे, साइटोकाइनेसिस 1, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन 1, साइटोकाइनेसिस 1। यानी कि अब दो सेल बनेंगे, ये एक सेल और ये दूसरा सेल, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस। जब दो सेल्स मिलते हैं आफ्टर साइटोकाइनेसिस 1, दिस इज कॉल्ड एज डायड। ट्रू और फॉल्स? क्या इन्हीं दो सेल्स को डायड बोलते हैं? ये सब आता है नीट में भाई, मैम व्हाट इज डायड, यही तो मैं पूछ रही हूं। 2 सेल्स बन गए ना, 2 सेल्स, डायड आफ्टर साइटोकाइनेसिस। नाउ वी विल स्टार्ट विद मियोसिस 2। अब जो फेज चलेगा वो चलेगा इंटरकाइनेसिस, यानी कि द टाइम इंटरवल बिटवीन
मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ मियोसिस 2। चलिए, नाउ मियोसिस 2 इज सिमिलर लाइक माइटोसिस। ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन। तो अगर ये सेल है, अगर दो सेल हमने बनाए हैं 2n और 2c वाले, एक सेकेंड, ये दो सेल हमारे बने हैं, तो इन दो सेल से अब कितने सेल बनेंगे? 4, मियोसिस 2 के एंड में। ठीक है, अभी इनके पास 2n और 2c वैल्यू क्या थी बच्चों? 2n और 2c वैल्यू क्या थी? 2 और 4। बट अब यहां पे क्या हो जाएगी? 2n एंड 2c वैल्यू आफ्टर मियोसिस 2, 2 एंड 2, यानी कि अगेन 2c वैल्यू आधी हो जाएगी ड्यूरिंग एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होता है? एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, जैसे माइटोसिस का था। तो वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम अलग नहीं होंगे, बल्कि ये जो बहनें साथ ले लेके घूम रहे हो ना, इनको इनके अपने अपने घर भेजोगे। यस, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2? ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2। यस, एक में होता है सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और दूसरे में क्या होता है मेरे बच्चों? दूसरे में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, सो ये था हमारा पूरा सेल साइकिल, सेल डिवीजन। इसके जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं पीवाईक्यूज लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जो क्लास में क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो उनको प्रैक्टिस करो, और एक बार इनके डायग्राम्स खुद से बनाओ पूरे चैप्टर के, और शॉर्ट नोट्स बनाओ। बस अगर एक छोटे चैप्टर में 2 घंटे मेहनत करके अगर आप लोगों के 20 नंबर बनते हैं तो कर डालो। यहाँ 2 घंटे में 2 आवर्स में 20 मिनट्स बनते, 20 मार्क्स बनते हैं। वहां पे फिजिक्स में 20 घंटे में 4 मार्क्स बनते हैं तुम्हारे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए लगे रहो, डटे रहो और प्रैक्टिस करते रहो।